जैसा कि हम अपने व्हाट्सएप पे देखते रहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन हम उन सबको पढ़ नहीं पाते। मैं आपके लिए कुछ चुने हुए मैसेजेस लेके आऊँगी जो मैं आपके लिए पढ़ूँगी। आप कभी भी वक्त मिले तो उन्हें सुन सकते हैं। ये मैसेज भी मुझे एक ग्रुप से मिला, आपके लिए पढ़ रही हूँ। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी बोला, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी ने उत्तर दिया, सेठ जी खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी बोले, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? पुजारी बोला, वही तो खिलाता है। क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं, सेठ जी ने जवाब दिया। पुजारी ने कहा, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही है। सेठ जी ने कहा, क्या पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी ने कहा, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी ने फिर जवाब दिया, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी ने कहा, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाता है। सेठ जी बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया तो फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर बैठकर सोचने लगे कि अब देखता हूं इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी। सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया या छोड़ गया, ये तो ईश्वर ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। क्या है, जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने यह जहर वहर डालकर यह टिफिन रखा है यहाँ, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ जाएंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रह सकता था। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया, उनके मन में प्रेरणा दी कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ था। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। डकैत, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी ने कहा, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। डकैत, नीचे उतर। तूने ही रखा है ये भोजन जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने रख रहा है। अब तुझे ही ये भोजन खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा।
डकैत बोला, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है, पक्का। अब नीचे उतर और ये तो तुझे ही खाना पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ को पकड़कर नीचे उतारा। डकैत बोला, ले खाना खा। सेठ जी, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने चटैक से उसके मुंह पर तमाचा दड़ दिया। सेठ को पुजारी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ फिर भी बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डकैत बोला, अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और उसका मुंह खोलो। डकैतों ने सेठ की नाक दबाई, मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा कि ये 5 हैं और मैं अकेला हूँ, नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मारकर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सत्य साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उनको मार पीट कर डकैत वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात कि नहीं खाएं तो वह मार कर भी खिलाता है। इस सारी कहानी का सार यही है, सत्य यही है कि परमात्मा ही जगत की व्यवस्था का कुशल संचालन करते हैं। अतः परमात्मा पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें सुनने में अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी बातें लेकर मैं आपसे मिलती रहूँगी। जय श्री राम।